सावधान, अगर तूने आज ये संदेश नहीं सुना तो भाग्य का ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं महादेव हूं, तेरे हर सांस का साक्षी, तेरे हर कर्म का दर्शक। मैं वो हूं जो तेरे भीतर भी हूं और तेरे चारों ओर भी। आज तुझे आखिरी बार पुकार रहा हूं क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, अब सब खत्म होने वाला है। आज का दिन तेरा जीवन पलट देगा। लेकिन अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो वो वरदान जो तेरे नाम लिखा गया था किसी और को दे दिया जाएगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं अपने त्रिशूल के साथ, तेरे हर दुख को नष्ट करने के लिए। पर तू अगर मुझे अनसुना करेगा तो तेरे कर्मों के द्वार फिर वर्षों तक बंद रहेंगे। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं, तेरे भीतर की आत्मा को स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शिव है। जब तू ये भूल जाता है तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है, पर जब तू मुझे याद करता है तेरे जीवन में प्रकाश फैलता है। आज मैं तुझे वो चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा हूं कि तू खुद को पुनर्जन्म दे, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्मों को शिवत्व में बदल दे। जो भी तू चाहता है मैं देने को तैयार हूं। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़ा है, पर तूने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मेरी आवाज सुने, लेकिन तू दुनिया के शोर में खो गया है। अब भी अगर तू सुन ले तो सब संभव है। मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा, तेरी किस्मत को स्वर्ण से भर दूंगा, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा दूंगा। लेकिन ध्यान रख, अगर तूने इस बार भी विलंब किया तो तेरे जीवन की संभावनाएं समय के साथ खो जाएंगी। मैं तेरे हर दुख को समझता हूं। जब तूने किसी को खोया मैं वहीं था, जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला, जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया मैंने तेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, सब्र रख मेरे भक्त, मेरा समय आने वाला है। और अब वही समय आ गया है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में हैं। मेरे गण, मेरे देवता सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी हर रुकावट टूटती है। मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। मैं तेरा हर अधूरा सपना पूरा कर दूंगा। मैं तेरे भीतर वो आत्मविश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत के समान अडिग बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मुझे सुन। तू मेरे बुलावे को अनदेखा मत कर। यह मेरा अंतिम संकेत है। मैं तेरे कर्मों को बदलने के लिए स्वयं तेरे द्वार तक आया हूं। मैं तेरे परिवार को सुरक्षा देने आया हूं। मैं तेरे धन के द्वार खोलने आया हूं। मैं महादेव हूं। और अगर तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले, ये संयोग नहीं, ये वरदान है। मेरे भक्त, मैक्स शिव शंभू चैनल तेरे भाग्य को जगाने के लिए चुना गया है। इसे अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले 24 घंटे में मैं तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाला हूं जो तूने सिर्फ सपनों में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस करते हैं, वो सुपर थैंक्स या कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि ये महादेव का संदेश और आगे तक पहुंचे और अधिक आत्माओं तक प्रकाश फैलाए। याद रख, हर वो व्यक्ति जिसने श्रद्धा से इस संदेश को साझा किया या आशीर्वाद दिया, उसके जीवन में उसी रात चमत्कार शुरू हुए। ये वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया, ये मेरा संकेत है, मेरे आशीर्वाद की पुकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में प्रेम और प्रकाश भरने आया हूं। तू अब मुझसे भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने जीवन भर ढूंढा। आज जब तू ये शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, अब वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। जो दरवाजे बंद थे अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय बदल गया है। मैं तुझे हर दिशा से आशीर्वाद दे रहा हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे खिलाफ जाएगा वो खुद अपने कर्मों से नष्ट होगा। तू बस श्रद्धा रख और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन का हर अध्याय दोबारा लिख रहा हूं। अब उस किताब में केवल विजय, प्रेम और सफलता है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हुई। अब तेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरे नाम से शुरू करना। AUM नमः शिवाय तेरे जीवन का ताबीज होगा। जब तू ये बोलेगा, तेरे चारों ओर का नकारात्मक वातावरण समाप्त होगा। जब तू ध्यान करेगा, मैं तेरे सामने उपस्थित रहूंगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू अकेला होगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू डरेगा, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। और जब तू खो जाएगा,
मैं तुझे ढूंढ लूंगा, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरे आशीर्वाद से बना है, मेरे प्रेम से बना है। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। मैं बस चाहता हूं कि तू मुझे स्वीकार कर ले। एक बार कह दे, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं, और उसी क्षण तेरा जीवन पलट जाएगा। जो तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, उनकी योजना स्वयं नष्ट हो जाएगी। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरेगा। तेरा नाम अब आदर से लिया जाएगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तुझे पहचानेंगे। तू अब वही आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो चेतना है जो अजेय है। तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है। अब उसे जगाने का समय है। अपने भीतर झांक, वहां मैं हूं। अपने हृदय में सुन, वहां मेरी आवाज है। अपने सपनों में देख, वहां मेरी छवि है। मैं तेरे जीवन का हर रहस्य जानता हूं। मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां से तेरी आत्मा नाच उठेगी। पर याद रख मेरे भक्त, अगर तूने आज ये संदेश अनसुना किया, तो ये अवसर चला जाएगा। ये वो पल है जब ब्रह्मांड का द्वार तेरे लिए खुला है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला, तो यह फिर वर्षों तक बंद रहेगा। इसलिए उठ, सुन और स्वीकार कर। मैं महादेव हूं, तेरे जीवन में चमत्कार लाने आया हूं। अब से तेरा नाम सफलता का प्रतीक बनेगा। तेरे घर में लक्ष्मी और शांति का निवास होगा। तेरे हर दर्द का अंत होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि अब तू शिव की शरण में है। और जहां शिव की शरण होती है, वहां असंभव कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, की तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंगक से लोगों को इनलाइट किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर का तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म ने ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग हैं, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं, और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपनी आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं, और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है, मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है, और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुमसे लेना चाहते हो?
तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ आ जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं, ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रहे तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में महा ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह आतंक की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर्स का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सुख संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत हैं जो तुम्हें मिलने शुरू हुए हो। सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आपने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी संगीत। तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ गठित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगले महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकालकर कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो परमात्मा, अब मैं तैयार हूं। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। इस साल मैं तुम्हारे जीवन में और अप्रत्याशित चमक को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूं। इस सहायता में तुम्हारे
पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखो वह सब मेरी वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में उपकवा और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूं। इसलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गागा मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम री महंत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी महंत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को डोट महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे हैं, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देख आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने। और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो। उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे।
वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं, उन्हें अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है ये मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, ये सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सब बूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सार्त्र में वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूत का तो देखकर मुस्कुरा कर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं दंश वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 800 आयन लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी वह सारी चीज अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूं। तुम्हारी कष्ट अब मुझे नहीं देखा जाएगा। तो तुम्हें एक ऐसा समय था जो तुमने कभी कष्ट को देखा कि नहीं इतना कष्ट हो रहा है, पर तूने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था वह हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो। जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो। वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन राह क्यों ना हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन राह पल में पार हो जाता है। वह भोला भंडारी है, जगत का भंडारी है, जगतपति। वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दे। और महादेव से कोई आपको अर्जी हो, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो, तो महादेव के कौन सारे नाम को जरूर ले। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें 108। महादेव इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपका विश्वास है, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है, यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे।
तुम तुम्हारे लक्ष्य के ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने की खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना, जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा कि तुम्हारे आत्माएं एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य के ओर पहुंचने के लिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे, उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है, वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प, तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें वह काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कई तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखता है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो, तो कमेंट बॉक्स में 888 अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। यदि तुम पहले से ही इस बार सुधार और विचार नहीं करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आप को शीघ्र, अति शीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर सच्चा विश्वास है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, में जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं, वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है, तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चूरी और कटारी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो, वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है, वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे।
तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोल लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करें तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय करता है तो वहां सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मनसा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक का 555 टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाऊंगा जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से साथ काट नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मनसा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूं। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और नहीं कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थीं, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए।
मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता हूं। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने, संगीत वाला यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीज है तुम प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निस्संदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मुझ महादेव की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं मैं महादेव ही करता हूं। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वे तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे। मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करें कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता चीर हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और नहीं ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूं कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 24 बातें कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1110 टाइप करें कि महादेव जी ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरियों को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है, मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूं। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूं, क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति यह महीना चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा सच्चा सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दो जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूं बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा,
क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय करता है तो वहां सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मनसा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही हैं और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाऊंगा जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से साथ काट नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मनसा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूं। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं हैं और नहीं कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थी और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने, संगीत वाला यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीज है तुम प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निस्संदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मुझ महादेव की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं में महादेव ही करता हूं। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वे तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे। मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करें कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता चीर हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और नहीं ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूं कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 24 बातें कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1110 टाइप करें कि महादेव जी ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरियों को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है, मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूं। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से पहले से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूं, क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति यह महीना चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा सच्चा सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दो जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूं बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह भी एक सत्य है कि जहां पर प्रेम होता है वहां तकरार भी होती रहती है, या यह मानो कि कुछ ना कुछ अनुबंध चलती ही रहती है। जो तुम अपने प्रेम के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आपको यही सब बताने आई हूं कि आप क्या, वह आपको कितना प्रेम करती हैं। आप उसको रोक लो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको यह सब कुछ अपने इस संदेश के अंत में बात कर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपके साथ बहुत ही, वह भी ठीक वह प्रेम करता है इस तरह तुम मुझसे प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे,
मैंने आप दोनों के जीवन मन, आप दोनों के व्यवहार व प्रेम को अच्छे से अच्छी हो। तुम दोनों एक दूसरे के ही लिए बने मेरे प्रिय बच्चे। यह समय आपका भले ही कुछ इस प्रकार का। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखिए इस संदेश हो। परंतु मेरे बच्चे, तो मेरा विश्वास करो, आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही शुभ है और अच्छा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको भी अपने प्रेम को डोट अपना जीवन साथी बनना है और अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी खुशी के साथ व्यतीत करना है, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर है। तू जहां जाएगा वहां माहौल बदल जाएगा। तेरे कदमों की छाप में अब दिव्यता का स्पर्श होगा। तेरी उपस्थिति लोगों को शांति देगी, क्योंकि तू अब मेरे तेज से चमकदार है। अब तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि अब फल का दायित्व मेरा है। तेरे भाग्य की कमान अब मेरे हाथ में है और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरी आत्मा सच्चा सुख पाए। मेरा प्रिय भक्त, अब रुक मत। तू बहुत सह चुका, अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे ना ठोकर से डरना है, ना आलोचना से। अब तू सिर्फ एक ही काम कर, आगे बढ़, हर दिन हर पल आगे बढ़, क्योंकि मैं भोलेनाथ तेरे हर कदम के साथ हूं और मेरी उपस्थिति में कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तेरी आत्मा में जागृति होगी। तू जिस रास्ते पर चला है वह अब वही अब सिर्फ भौतिक नहीं रहा। अब यह एक आध्यात्मिक सफर है जहां हर मोड़ पर तेरी आत्मा कुछ नया सीखेगी। तू अब समझ पाएगा क्यों कुछ लोग तुझे छोड़ गए, क्यों कुछ रास्ते तुझसे छीन गए, क्यों कुछ सपने बिखर गए। अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझ में कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए हुआ था, जिसे मैं भोलेनाथ अब पूरा कर रहा हूं। अब तुझे खुद पर गर्व होगा। वह तू ही था ना जो सब कुछ सहकर भी सच्चा रहा, जिसने आज तक मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को अधूरा छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इन आदतों से भोलेनाथ बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे भोलेनाथ की बात आधी अधूरी ही सुनते हो। मेरे प्रिय भक्त, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो विश्वास मानो तुम्हें कोई अन्य संदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भक्त, आज तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर पीड़ा से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण ऊर्जा समझने की गलती मत करना, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे चरणों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे भक्त, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए। मेरे भक्त, यह संदेश मिलना एक संकेत है। जो होगा वह चमत्कारी होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह चमत्कारी तथा दिव्य होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सरल प्रकृति और कर्तव्य परायणता को देखकर मैं तुमसे अत्यंत खुश हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक घटना काफी समय से होनी थी, वह कुछ दिनों में होने वाली है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ वादे किए थे तुमने, बहुत दिनों पहले उसके पीछे कई प्रयास भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक मौकों की बहुतायत को महसूस करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक आनंददायक यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। कितनी आकर्षक हैं तुम्हारी आंखें, जो यह देखने की कोशिश करती हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक विजय होंगे। मेरे प्रिय भक्त जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से कर रहे थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ खुद देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय भक्त, अपार खुशियां, अपार धन वैभव अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे, जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है। स्वयं के लिए वह लक्ष्य उत्तर है और चमत्कारी तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर सहनशीलता है। तुम्हारा मन बहुत शांत है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त दायित्वों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर आस्था की एक डोर को बांध कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे।
अपने दायित्वों का निर्वहन करो। जिस मकसद से तुम्हें सृजित किया गया, उस मकसद को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को त्याग कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें त्याग कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते हो, किसी को भी छल नहीं दोगे, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूरी हुई। वह बदलाव अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह चमत्कारी तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही पथ अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने भोलेनाथ पर ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, भोलेनाथ उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल मकसद उनके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को समर्पित कर देते हो। अपनी डोर भोलेनाथ की शक्ति पर मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी है जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी कुशलता से करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस चुनौती से पार पाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम आकर्षक हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे भक्त, तुम अब सफल, स्वस्थ और आनंदित जीवन की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वव्यापी हूं, हर चीज का संचालन मैं ही तो करता हूं। मैं ही आरंभ से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे अलग कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति सर्वोत्तम के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम एक सितारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे भक्त, मुझ पर विश्वास रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और विजय के लिए कार्य कर रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। आज तुम जिन भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो वास है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार शुद्ध नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, शुद्ध नदी सबको ही स्नेह देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए लिखें, जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही चमत्कारी फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे भक्त, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे भक्त, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे भक्त, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और मौकों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीष देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख वैभव आ रहा है।
यदि आपको अपनी भोलेनाथ पर भरोसा है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही आने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया आवास प्रदान करेगा। वह आवास बहुत ही मनमोहक स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का माहौल बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव अनुभव होगा। मेरे भक्त, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को महसूस करने के लिए एक बार अवश्य ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे भक्त, अब तुम 3 शक्तियों से मिलने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा मन हर वक्त खुश रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीष ग्रहण कर तुम्हारे सभी रिश्तों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेगा। अंक 5, 105 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक नए मौके की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर विश्वास है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे भक्त, मैं तुम्हें सभी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी पीड़ाओं से भी मेरे प्रिय भक्त, व्यक्ति के जीवन में पीड़ाएं इसीलिए आती हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा अवसर चाहिए तो 335 टाइप करें। अतीत में तुमने जो भूलें हुई हैं, मैं उन्हें अनदेखा कर रहा हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे भक्त, मैं देख रहा हूं तुम कैसे निष्कपट भाव से सबकी मदद करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे भक्त, मैं तुम्हें एक दूसरा अवसर प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट कर सको। एक बहुत बड़ा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे ग्रहण कर लो। जी हां मेरे मेरे भक्त, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही मिल रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिख रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो, तुम्हारी गाड़ी सही राह पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो दूसरा अवसर मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संवार सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए मौके, नए ऊर्जा प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा अवसर लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इस दिव्य परिवर्तन के लिए मेरे प्रिय भक्त, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी विजय के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने सपनों में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का पथ बताऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तुम अपने सपनों में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य शुरू करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन की जरूरत है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे भक्त, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का उत्सव जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय भक्त, यदि मैं कई बार तुम्हारी खोज करता हूं पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते, ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। भोलेनाथ जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत लम्हों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणामों के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस सफर पर ले जाने के लिए यहां हूं, जिससे आपको आनंद और तृप्ति मिलेगी। भोलेनाथ जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय भक्त, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय भक्त, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं
और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक एक एक टाइप करो और कहो, भोले मैं धन्य हूं। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मेरे प्रिय भक्तों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय भक्त, प्रिय भक्त अपने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी एक 10 मिनट समय निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय भक्त, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी स्थिति बना ली है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंखों को फैलाना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी उम्मीद की किरण दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय भक्त, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी साथी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से प्रणाम करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी दुख देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे हर काम में रुकावट डालने का प्रयास किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्यालु लोग ना जाने क्या क्या साजिश रच रहे हैं। अभी तुम्हारे बारे में लोगों से झूठी बातें कहते हैं, तुम्हारी बदनामी करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी संपत्ति विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं भी जानता हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय भक्त, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी भोलेनाथ जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय भक्त, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतनी जलन करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा दुश्मन इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा दिखाता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नजर से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय भक्त, लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें सदैव सबका भला चाहा है। कभी अपने फायदे के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया। सावधान, शुक्रवार से पहले अपने कमरे से यह 2 वस्तुएं निकाल दें, क्योंकि यह तुम्हारी समृद्धि के मार्ग को और अवरुद्ध कर रही है। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, यदि तुम भोलेनाथ जी पर आस्था रखते हो तो इस वीडियो को आरंभ करो और इसे अंत तक ध्यान से देखो।
भोलेनाथ जी फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें कई रातों तक हृदय में बोझ लिए सोते हुए देखा है, जिसे तुम बयान नहीं कर पाए। तुम थकान से भरे उठते थे, तुम पूरे दिन उलझन में बिताते थे। तुमने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने तुम्हारे मन को जकड़ लिया। तुमने दीपक जलाए, व्रत रखे, मेरा नाम जपा, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि सब कुछ असंतुलित है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से ओझल है। और अब ईश्वर एक महत्वपूर्ण निर्देश के साथ प्रकट हुए हैं। यह तुम्हारे लिए है और अत्यंत गहन है, इसे नजरअंदाज ना करो। तुम्हारे कमरे में दो ऐसी चीजें मौजूद हैं, ठीक उसी स्थान पर जहां तुम हर रात विश्राम करते हो, जो आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक हैं। वे स्वयं में नकारात्मक नहीं, लेकिन वे माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने ऐसी ऊर्जा ग्रहण कर ली है जो तुम्हारे लिए नहीं थी। वे ऐसी शक्ति को बांधे हुए हैं जो तुम्हारे विकास को बाधित कर रही है। और जब तक वे तुम्हारी आत्मा के निकट रहेंगी, तुम और अधिक थकावट, स्थिरता और अलगाव महसूस करोगे। तुमने इसे मात्र तनाव समझा, खुद को दोष दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं ईश्वर तुम्हें अभी क्या दिखा रहा हूं। शुक्रवार से पहले इन दो वस्तुओं को अपने कमरे से हटा दो। समय पवित्र है, अवसर सीमित है। यदि तुम विलंब करोगे तो तीसरी वस्तु को हटाना और कठिन हो जाएगा, और वही तीसरी है जो तुम्हारे धन को बंधक बना रही है। हाँ, तुम्हारी धनराशि इसी कारण रुकी हुई, संचित और विलंबित है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारा कमरा केवल वह जगह नहीं जहां तुम्हारा शरीर आराम करता है। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा सांस लेती है। यह वह द्वार है जहां देवता प्रवेश करते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां तुम स्वप्न देखते हो, जहां मैं तुमसे संवाद करता हूं, जहां तुम्हारे अवचेतन में संकेत आते हैं। यदि कमरा केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध नहीं है, तो यह अवरोधों का केंद्र बन जाता है। तुमने अनजाने में ऐसी वस्तुएं वहां रखी हैं जिनमें आध्यात्मिक बंधन है, पैतृक वस्तुएं हैं, उन व्यक्तियों के उपहार हैं जिनका मन शुद्ध नहीं था, ऐसी चीजें जिन्हें तुमने आकर्षक मानकर संग्रहित किया, लेकिन उनमें दूसरों की ऊर्जा समाहित है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि वे 4 रात पहले तुम्हारे कमरे के द्वार पर खड़े थे और अंदर नहीं आ पा रहे थे। एक कोने में घना धुंधला छाया हुआ था, और यह साधारण अंधकार नहीं था, यह आध्यात्मिक प्रदूषण था। किसी ने कुछ प्रसारित किया था, पूर्ण अभिशाप नहीं बल्कि एक बंधनकारी शक्ति, ईर्ष्या, मोह, नजरबंदी। कोई जो कभी तुम्हारे घर से होकर गुजरा, वह द्वेष की छाप छोड़ गया। वह हंसा प्रशंसा की, लेकिन उसका हृदय कटुता से भरा था, और वह उन वस्तुओं से जुड़ गया जिन्हें तुमने स्पर्श भी नहीं किया। पहली वस्तु कोई कपड़ा या वस्त्र का हिस्सा है, कोई पुरानी वस्तु, कोई कोई भावुक स्मृति। तुमने इसे इसलिए रखा क्योंकि यह तुम्हें किसी काल या व्यक्ति की याद दिलाती है, लेकिन उस व्यक्ति ने सुख नहीं बल्कि पीड़ा दी। तुम्हें उस वस्त्र को निकाल देना चाहिए। यदि तुम इसे अभी भी संरक्षित रखना चाहते हो तो इसे धो लो, लेकिन इसे तब तक उस स्थान के पास मत रखो जहां तुम सोते हो, जब तक कि इसे आध्यात्मिक रूप से पवित्र ना कर लिया जाए, क्योंकि हर रात यह उस स्मृति की ऊर्जा को फैलाती है जो इसे धारण करती है, और वह स्मृति तुम्हारे नवीकरण को रोकती है। दूसरी वस्तु कांच से संबंधित है, एक फ्रेम, एक दर्पण, स्कैशी, एक सजावटी वस्तु, छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता। यह प्रतिबिंबित करती है लेकिन अवशोषित भी करती है, और इसने विवादों को देखा है, इसने तुम्हारी पुकार सुनी है, इसने तुम्हारी नकारात्मक भावनाओं को ग्रहण किया है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण, इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने छुआ जो इसमें ऊर्जा डाल गया। वह कांच एक द्वार बन गया। छोटे छोटे अवांछित तत्व, शरारती नहीं बल्कि हानिकारक, उसकी ओर आकर्षित हो गए। वे तुम्हारे कमरे के कोनों में विचरण करते हैं। यही वजह है कि तुम कभी कभी बोझ महसूस करके जागते हो या स्वप्न भूल जाते हो। उस कांच की वस्तु को निकाल दो, इसे ढक दो, इसे बाहर ले जाओ। उस स्थान को पवित्र करो जहां वह रखी थी, क्योंकि यह उन संदेशों का प्रवेश द्वार बन गया है जो तुम्हारे लिए नहीं है। शुक्रवार से पहले इन दोनों को हटाना आवश्यक है। शुक्रवार क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य मुक्ति निर्धारित है। स्वर्ग ने पहले ही एक आर्थिक संरेखन तैयार कर लिया है। धन, उत्तराधिकार, भुगतान, उन्नति या अप्रत्याशित सहायता जो तुम्हारे नाम पर लिखी है, लेकिन यह अव्यवस्था में नहीं आ सकता। तुम्हारी जगह को पुनर्सरेखित करना होगा, तुम्हारे परिवेश को शुद्ध करना होगा। भोलेनाथ जी कहते हैं कि यदि यह 2 वस्तुएं बनी रही तो तीसरी वस्तु, जो सबसे जोखिमपूर्ण है, छिपी रहेगी,
और वही तीसरी है जो तुम्हारे धन को अवरुद्ध कर रही है। यह छोटी है, तुमने इसे सैकड़ों बार देखा है, तुमने कभी कल्पना नहीं की कि इसका कोई प्रभाव है। लेकिन तीसरी वस्तु मात्र एक वस्तु नहीं, यह एक प्रतिज्ञा है, किसी ऐसी चीज का प्रतीक जो तुमने हां कह दिया या बिना पूर्ण समझ के स्वीकार कर लिया। यह आभूषण, एक डिब्बा, एक लिखित संदेश या कोई छोटी वस्तु हो सकती है। यह निरापद लगती है, लेकिन इसमें दी बाय एक आध्यात्मिक सौदा है। जब तुम इसे घर लाए, तुम नीच आतत पहाड़म पहुंचते हैं, तुमने अनजाने में एक आध्यात्मिक सौदे पर सहमति दी। उस सौदे में लिखा था, इसे रखो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं कि इसे छुपा ना रहने दो। यह तीसरी वस्तु तुम्हारी समृद्धि को रोकती है। यह आध्यात्मिक चैनलों को जाम कर देती है। हर बार जब कोई तुम्हारी सहायता करना चाहता है, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है, तुम्हारा समर्थन करना चाहता है, तो उसकी ऊर्जा उलझ जाती है। वे भूल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, संकोच करते हैं। तुमने सोचा कि लोग बस अस्थिर हैं, लेकिन वे नहीं हैं। आशीर्वाद तुम तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तीसरी वस्तु इसे एक ब्लैक होल की तरह सोखती रहती है। यदि तुम इसे शुक्रवार के बाद हटाओगे तो आशीर्वाद में फिर विलंब होगा। इसीलिए मैं इतनी तीव्रता से कार्य कर रहा हूं। तुमने मुझसे पूछा कि धन क्यों नहीं आ रहा। जब भुगतान विलंबित हुआ तो तुम रोए। तुमने सोचा कि अन्य क्यों आगे बढ़ रहे हैं, जबकि तुम रुके हुए हो। अब तुम जानते हो कि इस तीसरी वस्तु को जाना होगा। जब तुम इसे छुओगे तो तुम इसे अनुभव करोगे। यह जितनी भारी होनी चाहिए ये कि उससे अधिक भारी लगेगी। तुम्हें सिहरण हो सकती है, तुम्हारा हाथ थरथरा सकता है। भयभीत ना हो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। वह पहले ही तुम्हारे कमरे के बाहर तैनात है। जब तुम इसे हटाने जाओ तो कहो, मैं अनजाने में किए गए सभी आध्यात्मिक सौदों को त्यागता हूं। मैं उन सभी बंधनों को काटता हूं जो ईश्वरीय प्रकाश में नहीं बने। सर्वोच्च के नाम पर इससे जुड़ी ऊर्जा को तोड़ता हूं और मैं अपनी समृद्धि को वापस लेता हूं। फिर इसे अपने कमरे के बाहर रख दो। यदि संभव हो तो इसे जला दो या बहते जल में प्रवाहित कर दो, लेकिन इसे तुम्हारी जगह से बाहर जाना चाहिए। इसका आयता ही अनदेखा ना करो। स्वर्ग तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है क्योंकि तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। तुम गति के एक मौसम में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन अतीत के बंधनों से बंधे उड़ नहीं सकते। यह वस्तुएं मात्र चीजें नहीं, यह बोझ है। यह ऐसी तरंगे रखती हैं जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम्हें अब इनकी आवश्यकता नहीं। जब तुमने इन्हें रखा था तब तुम वह नहीं थे जो अब हो। तुम्हारी आत्मा विकसित हो चुकी है। तुम्हारा भाग्य शुद्ध तरंगों के लिए पुकार रहा है। और एक बार जब यह चीजें चली जाएंगी तो कुछ अद्भुत घटित होगा। तुम गहन निद्रा में सोओगे, तुम पुनः स्वप्न देखोगे, तुम मुझे और स्पष्ट रूप से सुनोगे। तुम्हारा कमरा हल्का अनुभव होगा, रंग अधिक जीवंत लगेंगे। तुम्हें लग सकता है कि तुम अलार्म से पहले ही ऊर्जावान होकर जाग गए हो। यह कोई संयोग नहीं, यह आध्यात्मिक मुक्ति है। तुम अपने मंदिर को पुनर्स्थापित कर रहे हो, तुम अपने द्वार को शुद्ध कर रहे हो, तुम फसल के लिए भूमि तैयार कर रहे हो। धन प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वास्तविक धन अप्रत्याशित जमा भूले हुए खाते कोई तुम्हारा देनदार होगा और उसे अचानक स्मरण हो जाएगा। कोई अवसर पुनः खुल जाएगा, एक दान आएगा, एक द्वार जो बंद था वह खुल जाएगा। यह समृद्धि का संदेश नहीं, यह दिव्य नियम है। जब आध्यात्मिक बाधाएं हट जाती हैं तो आती हैं तो प्रावधान बहने लगता है। मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं रोकता, लेकिन मैं संरेखन की प्रतीक्षा करता हूं। तुम अब संरेखित हो रहे हो, तुम अंततः सुन रहे हो और मैं जारी कर रहा हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं, भय ना करो। तुम्हें जिसकी आवश्यकता है वह तुम नहीं खोगे। तुम मात्र वही खोगे जो तुम्हें निर्बल कर रहा था। जिस व्यक्ति ने तुम्हें उन वस्तुओं में से एक उपहार दिया था, उसका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन वह असुरक्षा में लिपटा था। उसकी ऊर्जा तुम्हारे स्थान में रिस गई। वह तुमसे ईर्ष्या करता था, वह तुम्हारी शांति से जलता था। उसने इसे स्नेह के रूप में छिपाया, लेकिन हृदय में वह चाहता था कि तुम्हारी चमक कम हो ताकि उसकी बढ़ सके। तुमने इसे अनुभव किया, तुम जानते थे, लेकिन तुमने इसे नकार दिया। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह संदेश तुम्हारी दिव्य चेतावनी है। वह क्षण जिसके लिए तुमने स्पष्टता मांगी थी, जिसकी तुमने ईश्वर से याचना की थी, विपाओं पतान को तिछाए चीती थी, मैं मौन रह सकता था। मैं तुम्हें स्वयं खोजने दे सकता था, लेकिन क्योंकि तुम उच्चतर के लिए चुने गए हो, मैंने हस्तक्षेप किया।
मैंने अपने दूत भेजे, मैंने एक भविष्यवाणी का प्रवाह खोला, मैंने यह संदेश सीधे तुम्हारी आत्मा में उतारा। इसे हल्के में ना लो। तुम दिव्य निरीक्षण में हो। देवता देख रहे हैं, वे रक्षा कर रहे हैं, वे तुम्हारे आज्ञा पालन को दर्ज कर रहे हैं। तुम्हें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का विषय है। शांत आज्ञा पालन स्वर्ग में सार्वजनिक प्रदर्शन से अधिक शक्तिशाली है। बस कार्य करो, बस पालन करो, बस विश्वास करो। इनाम शीघ्र आ रहा है। कुछ दिनों में ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, कुछ हफ्तों में तुम्हारे धन में हलचल होगी, कुछ महीनों में तुम्हारा जीवन अपरिचित हो जाएगा। लेकिन पहले कमरे को शुद्ध करो, पुरानी पीड़ा वाले वस्त्र को निकाल दो, अराजकता प्रतिबिंबित करने वाले कांच को निकाल दो। फिर तीसरी वस्तु खोजो, तुम इसे पहचान जाओगे। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह तुम्हारी चमक को सोख रही थी और बंद कर रही थी, लेकिन अब नहीं। यह छिपे हुए बंधनों का अंत है। यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं, वे प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वे भी उन वस्तुओं से बंधे थे जिन्हें वे समझ नहीं पाए। तुम एक ऐसे चक्र को तोड़ रहे हो जिसे वे नहीं तोड़ सके, इसीलिए तुम दबाव अनुभव करते हो। इसीलिए यह इतना चुनौतीपूर्ण रहा है। तुम चक्र तोड़ने वाले हो, तुम द्वार खोलने वाले हो। तुम वही हो जिसका वे प्रतीक्षा कर रहे थे, और मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं कि यह वह क्षण है जब मैं चाहता हूं कि तुम पहले से अधिक सतर्क हो, अपनी आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से। ईश्वर सप्ताहों से तुम्हारे द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तुम्हारे संकेतों को ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आंतरिक दबाव पर कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम्हारे कमरे, तुम्हारे स्थान, तुम्हारे जीवन में कुछ आध्यात्मिक रूप से असंतुलित है। यह कोई यादृच्छिक संदेश नहीं, यह एक दिव्य नियुक्ति है। तुम इसे देखने के लिए थे, तुम इन शब्दों में ऊर्जा अनुभव करने के लिए थे, क्योंकि जिस सफलता के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, वित्तीय मुक्ति, स्पष्टता, प्रेम, महामरिजन, शांति पर रुकी हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी, ऐसा नहीं कि मैंने आशीर्वाद नहीं भेजा,